क्यों हल्के में लिया भाई? काहे नहीं समझ पाए? और तुम अब आए घर पे क्या करते रहे? अब मोहित, मोहित सही होता। तुम लोग तो एडमिशन लेने के बाद ऐसे गायब हो जाते, पता ही नहीं चलता। पता नहीं कितने एग्जाम देने तुम लोगों को। चलो अच्छा, सबसे पहले श्लोक देख लो। इसका सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, जितने भी फार्मूले थे एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके बाद वेन डायग्राम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हमने बोला था कि जो हमारा स्टेटमेंट होते थे, स्टेटमेंट कितने होते थे? 4। क्या क्या स्टेटमेंट होते थे? सभी ए बी हैं, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट, कुछ ए बी है। चौथा स्टेटमेंट, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। इतने ही स्टेटमेंट थे। इसके बाद हम लोगों का कंक्लूजन देखो, कितने थे? 3। पहला क्या था? 100% ट्रू वाला। दूसरा था पॉसिबिलिटी का। तीसरा था हमारा 100% फॉल्स का। क्लियर? इसके बाद इसमें 100 और 50 कैसे लिखते थे? तो सभी के साथ जो सब्जेक्ट होता था उसको 100 नंबर देते थे। कोई भी के साथ जो सब्जेक्ट होता था उसको 100 देते थे। कुछ के साथ जो भी लिखा होगा उसको कितना मिलता था? 50। कुछ के साथ सब्जेक्ट को 50। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते थे सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, यही तो देखते थे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इनके जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको कितना नंबर मिलेगा? 50 और 50। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इनके ऑब्जेक्ट को नंबर मिलते थे 100 और 100, यही तो मिलते थे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों के रूल स्टार्ट हो गए थे। रूल फर्स्ट क्या था? रूल फर्स्ट था कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा? नेगेटिव। रूल सेकंड क्या था? रूल सेकंड क्या था? सभी, मतलब 100 को हम लोग 50 लिख सकते, मतलब सभी को हम कुछ बोल सकते, लेकिन कुछ को मतलब 50 को 100 नहीं बोल सकते, यही तो था। रूल थर्ड क्या था? रूल थर्ड में हम लोगों के बन जाते थे कनेक्शन वाले क्वेश्चन। कनेक्शन वाले बनते थे। कनेक्शन कैसे बनाते थे? तो कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग देखते थे, पहला कनेक्शन होता था कि अगर दो कथन पॉजिटिव हैं तो इनका जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। अगर दो कथन निगेटिव हैं तो इनका जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा? नो रिजल्ट, मतलब कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। तीसरा नियम क्या था? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा निकलेगा? नेगेटिव। 3 तो ये बनते थे, दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हैं तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव। इसके बाद होता था कि अगर दो पॉजिटिव हैं और इन दोनों का कनेक्शन बनाने
और हमें तीसरे का सहारा लेना पड़ रहा। अगर वो भी पॉजिटिव है तो कथन जो भी बनेगा, मतलब निष्कर्ष, वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि दो पॉजिटिव हैं, अगर तीसरे का सहारा लिया और वो नेगेटिव है, तो निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। समझ रहे? इसके बाद एक और लास्ट था, अगर दोनों नेगेटिव हों, अब चाहे इसमें प्लस करो चाहे माइनस करो, हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा? नो रिजल्ट। क्लियर? चलो, इसके बाद फिर हम लोग देखते थे इधर और वाले क्वेश्चन। इधर और पहचानने के लिए हम लोगों ने 3 नियम बताए थे। पहला नियम क्या था? कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा रूल क्या था? हाँ, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तीसरा रूल, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होगा तो दूसरा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, इन जगहों पे क्या लगेगा? इधर और। इसमें एक अपवाद हमने बोला था, क्या बोला था? ऑल और नो का, मतलब सभी और कोई भी। अगर ये दो सेंटेंस इन दोनों से बनेंगे तो हमेशा इधर और नहीं बनेगा। केस किसका बनेगा? नन फॉलो का। इतने ही तो रूल थे और पूरा चैप्टर खत्म। 5 दिन मैंने पढ़ाया तो यही तो पढ़ाया, और सारे क्वेश्चन इसी से बन रहे थे, फिर क्यों दिक्कत हो रही? चलो, तो ये सारे लिख लिए, एक साथ लिख लेना तो याद रहेंगे हमेशा। ठीक है, चल इसके बाद अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेन डायग्राम। हिंदी में क्या बोलते हैं? वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 टाइप। पहला टाइप देखो, जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार पूछेंगे, जैसे लिखा होगा क्वेश्चन में कि आम, सेव और फल। ठीक है, इसके ऑप्शन तुम्हें दिए जाएंगे। कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये हम लोगों का पहला टाइप है। दूसरा टाइप इसमें जो होता है, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो सेकेंड टाइप में डायग्राम बन के आता कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये डायग्राम बन के आएगा और इसमें कुछ डाटा लिखा होगा। और बोला जाएगा कि जो ये आयत है इसको हमने डॉक्टर बोला, जो ये त्रिभुज है इसको इंजीनियर बोला, और जो ये सर्किल है इसको क्या बोला? आर्किटेक्चर। और इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि केवल आर्किटेक्चर कितने हैं?
या बोलेगा कुल इंजीनियर कितने हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस में, सेकेंड टाइप में। और थर्ड टाइप में इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो मिलेंगे तुम लोगों को, जो तुमने उसमें भी देखा होगा, किसमें, परसेंटेज में, कि सर क्वेश्चन बताते हैं कि हिंदी में 50% बच्चे पास हुए, इंग्लिश में 70% बच्चे पास हुए, हिंदी और इंग्लिश में 20% बच्चे पास हुए। तो तुम्हें बताना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने बच्चे फेल हुए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाएंगे, थर्ड में। सेकेंड में ये टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट में इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर हुआ, सारे टाइप क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट टाइप से। तो इसमें 3 लैंग्वेज मिलती हैं, शब्द मिलेंगे। जैसे तुम्हें मिला है एक शब्द सभी। सभी का मतलब क्या होता है, ऑल। तो इसका अगर हम फिगर देखें तो वेन डायग्राम में ऑल का फिगर कैसे बन के आता, तो ऑल का फिगर कुछ इस प्रकार बन के आता है, इसी प्रकार तो बन के आता है। इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल। अगर लिखा हो सम, सम मतलब कुछ, तो कुछ का जो फिगर बन के आएगा वो ये वाला फिगर रहता है। क्लियर है। इसके बाद आता है नहीं का या नो का, जिसमें तुम्हारा फिगर बन के आएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये 3 फिगर होते, 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे, सभी, कुछ और नो में। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने बोला है आम और फल, वहां पर तुम्हें देखो 3 नाम मिलेंगे, लेकिन हम एग्जाम्पल तुम्हें इंडिविजुअल करा रहे। तो यहां पर हमने 2 शब्द लिए, क्या लिया, आम और फल। अब बताओ जो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ऑल का है या सम का है या नो का है, ऑल का। कैसे पहचाना, क्या बोला, सभी आम क्या है, फल हैं। क्या सभी फल आम है, नहीं है। इसमें क्या हुआ, सभी फल आम नहीं है। तो ऑल की कंडीशन हमेशा बनेगी, तो ये हमेशा या तो लेफ्ट से राइट बनेगी या राइट से लेफ्ट बनेगी। मतलब इसको सिर्फ एक तरफ से ही पढ़ सकते हो। अगर एक तरफ से एग्जाम्पल पढ़ा जाए तो वो हमेशा किसका बनेगा, ऑल का। जैसे सभी आम फल हैं, क्या हम इधर से पढ़ सकते, राइट से लेफ्ट नहीं पढ़ सकते। ये नहीं बोल सकते सभी फल आम हैं, क्या बोल सकते, नहीं बोल सकते। ऑल की कंडीशन हमेशा एक तरफ से पढ़ी जाती। अगर एक तरफ से फॉलो हो रही तो वो एग्जाम्पल किसका कहलाएगा, ऑल का। चलो इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमने बोला कि आदमी और भाई। अब बताओ ये एग्जाम्पल किसका है, कैसे। हमने एक एग्जाम्पल ये लिया, डॉक्टर और वुमेन। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, कार और बस। तो ये बताओ जब हम आम और फल को पढ़ रहे थे तो हमने कैसे पढ़ा था कि सभी आम फल हैं। क्या हमने राइट से लेफ्ट पढ़ा, नहीं, लेकिन लेफ्ट से राइट हमारी कंडीशन फॉलो हो रही थी, इस वजह से ये एग्जाम्पल किसका है, ऑल का।
इसी प्रकार इसमें देखोगे, हम बोले क्या सभी डॉक्टर वुमेन होती हैं? क्या सभी डॉक्टर महिलाएं होती हैं? नहीं होती। अब इधर से पढ़ के देखो, क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती? तो ऑल की कंडीशन यहां नहीं बनी। जब ऑल की कंडीशन नहीं बनी तो आ जाओ सम पे। तो जब सम की कंडीशन पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ोगे? कुछ डॉक्टर महिलाएं हैं, होती हैं। ये चैप्टर पूरा रियल में है। जो इससे पहले पढ़ा था ना श्लोक, वो काल्पनिक था। उसमें कुत्ते को बिल्ली बना सकते थे, लेकिन इसमें नहीं बना सकते। इसमें देखो, कुछ डॉक्टर महिलाएं होती। क्या सभी महिलाएं होती? नहीं होती। अब इधर से पढ़ो, कुछ वुमेन डॉक्टर होती हैं। तो जब सम की कंडीशन आएगी तो हम लोग लेफ्ट से राइट भी पढ़ेंगे और राइट से लेफ्ट भी पढ़ेंगे। अगर कंडीशन दोनों तरफ से पढ़ी जा सके तो वो सम की कंडीशन होगी, नहीं तो अदरवाइज एक तरफ से पढ़ा तुमने तो वो कंडीशन किसकी बन जाएगी? ऑल की। ये चीज क्लियर हुई? याद रखना, आगे नहीं बताएंगे नहीं तो दिक्कत होगी। आम फल है, ये हमने इधर से पढ़ लिया था, लेकिन यहां देख रहे डॉक्टर वुमेन भी है और कुछ वुमेन डॉक्टर भी हैं। तो सम की कंडीशन दोनों तरफ से पढ़ी जाती, लेकिन ऑल की कंडीशन किसी एक तरफ से। इसमें देखो, क्या सभी आदमी भाई होते हैं? नहीं होते। कुछ पति भी होते हैं, कुछ पिता भी होते हैं। तो सभी आदमी भाई नहीं होते, मतलब लेफ्ट से राइट नहीं पढ़ सकते, लेकिन राइट से लेफ्ट तो पढ़ सकते हो। कैसे? सभी भाई जो होते वो आदमी होते हैं। सही बात है, जो भाई लोग होते वो आदमी ही तो होते हैं। तो सभी भाई क्या होंगे? आदमी। लेकिन सभी आदमी भाई नहीं होंगे। जब हम एक तरफ से पढ़ रहे हैं तो वो एग्जाम्पल किसका होगा? ऑल का। अगर यही कंडीशन दोनों तरफ से पढ़ा जाता तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाता? सम का। और नो की कंडीशन क्या होती? बिल्कुल अलग अलग। कार कार है, बस बस है। क्या हम पढ़ सकते हैं सभी कार बस हैं? नहीं बोल सकते। ना इधर से बोलेंगे सभी बस कार हैं, ये भी नहीं होता। ना ये कह सकते कुछ कार बस हैं, ना ये कह सकते कुछ बस कार हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? कार कार होती है, बस बस होती, इसीलिए ये किस में आएगा? नो के एग्जाम्पल में। ये पहचानना सीख गए ना? चलो और एग्जाम्पल बताओ। जैसे हमने बोला कि कुर्सी और फर्नीचर। अगर एग्जाम्पल सीख गए ना तो क्वेश्चन करने में कभी भी तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब ये बताओ, ये किस में जाएगा? ऑल में, सम में या नो में? ऑल में जाएगा। कैसे? हाँ, सभी कुर्सियां क्या हैं? फर्नीचर हैं, लेकिन सभी फर्नीचर कुर्सियां नहीं हैं। समझ में आया? तो ऑल की कंडीशन किसी एक तरफ से पढ़ी जाती, लेकिन सम की कंडीशन दोनों तरफ से पढ़ी जाती। नो की कंडीशन कहीं से भी नहीं पढ़ी जाती, वो बिल्कुल अलग और अलग होते हैं। चलो और एग्जाम्पल लिखो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, वाहन और कार। इसको बताओ कैसे पढ़ोगे? सभी कार क्या हैं? वाहन है, लेकिन सभी वाहन कार नहीं है। समझ में आया? और लिखो एग्जाम्पल। बोला जैसे वर्षा और पानी। पढ़ो पढ़ो। कैसे आएगा बताओ? कुछ वाहन कार हैं और इधर से कुछ कार वाहन है।
बाद बाकी जो बची हुई कार है उनको क्या बोलोगे? ये भी तो सोचो। समझ आया? हंसो नहीं। चलो ये बताओ, ये वाला बताओ। इसको कैसे बोलेंगे? सभी वर्षा क्या है? पानी। जो बरसात होती वो सिर्फ पानी होता, लेकिन हर पानी वर्षा नहीं होता। हर पानी वर्षा नहीं होता, कुछ मिनरल वाटर भी होता। समझ गए? हाँ, बिस्लरी। चलो और लिखो। और लिखा जैसे हमने बोला। हाँ, ये बताओ। महिलाएं और बहनें, बताओ। ऑल है या सम है? ऑल है। कैसे पढ़ा? हाँ, कैसे पढ़ोगे? सभी बहनें क्या हैं? महिलाएं हैं। जैसे भाई के लिए पढ़ा था, जैसे भाई के लिए पढ़ा था उसी प्रकार का ये भी एग्जाम्पल है। लेकिन सभी महिलाएं बहनें नहीं हैं। क्यों नहीं है? कुंवारी नहीं है। कुछ क्या है, पत्नियां भी हो सकती हैं, पत्नी होती हैं, कुछ माँ होती हैं। समझ में आया? तो इस वजह से यहां से नहीं पढ़ सकते, एग्जाम्पल उल्टा ही दोगे। अच्छा, एक और बताओ। डॉक्टर और हॉस्पिटल, कैसे पढ़ोगे? ये एग्जाम्पल भी तुम्हारा ऑल का है। क्यों है? क्योंकि यहां पर स्पेस का केस आ जाता। जहां पर स्पेस का केस आए वो हमेशा ऑल का केस बनता है। सभी डॉक्टर कहां होंगे? हॉस्पिटल में। अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कुछ डॉक्टर का पर्सनल क्लिनिक होता। समझ में आया? तो यहां पर वो नहीं देखा जाएगा, यहां पर देखा जाएगा स्पेस। यहां पर क्या देखा जाएगा? स्पेस। स्पेस की वजह से हमेशा कंडीशन किसकी बनेगी? ऑल की। कि हॉस्पिटल एक स्पेस जगह है और स्पेस हॉस्पिटल में कौन रहेंगे? डॉक्टर। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, स्टूडेंट और स्कूल। अब बताओ, तो सभी स्टूडेंट कहां होंगे? स्कूल में। अब ये नहीं कहना कुछ घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे। समझ में आया? क्योंकि यहां पर भी स्पेस का केस बन रहा। कैसे? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट वो कहां पढ़ेंगे? स्कूल में। डॉक्टर जितने हैं वो कहां मिलेंगे? हॉस्पिटल में। समझ में आया? चलो, इसके बाद अब बताओ, अगर हम लिख दें यहां पर, ये तुम लोग लिख रहे हो? पीडीएफ मिलेगी, तुम लोग तो कुटोगे। ये बताओ, कैसे पढ़ोगे? क्योंकि तुम्हें पता है इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली। और दिल्ली किसके अंदर है? इंडिया के अंदर। तो जितने भी तुम्हारे ये कैपिटल आएंगे वो हमेशा केस किसका बनाएंगे? ऑल का। तो ऑल के सारे एग्जाम्पल ये होते ज्यादातर। बाद बाकी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्लियर होगा। ठीक है। इसके बाद अब देख लो सम के एग्जाम्पल। सम का, इसको साफ कर दो। चल, सम के एग्जाम्पल और देख लो। जैसे सम के एग्जाम्पल हमने बोले, छात्र और लड़के।
तो इसको कैसे पढ़ोगे? रहने दो बिटिया, ना लिखो, घर पे लिखना आराम से, पहले यहाँ देख लो। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। इसको कैसे पढ़ोगे? पहले ऑल का पढ़ो। क्या तुम बोल सकते हो सभी छात्र लड़के हैं? नहीं बोल सकते। क्या ये बोल सकते हो कि सभी लड़के छात्र होते हैं? ये भी नहीं होता है। लेकिन ये जरूर होता है कि कुछ छात्र क्या होते हैं? लड़के होते, और कुछ लड़के क्या होते हैं? छात्र होते हैं। क्लियर हुआ? चलो अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल बोला है सिंगर और डांसर। अब बताओ इसको कैसे पढ़ोगे? हाँ, कुछ सिंगर क्या होते? डांसर होते, और कुछ डांसर क्या होते? सिंगर होते। कभी ये नहीं कहना सभी सिंगर डांसर हैं। क्या हो सकता है? नहीं, अरिजीत सिंह नहीं कर पाता। ठीक है। हाँ, इसके बाद सभी डांसर क्या सिंगर होते हैं? नहीं, लेकिन कुछ डांसर क्या होते हैं? सिंगर भी होते हैं। चलो अपवाद कुछ नहीं है। अगला एग्जाम्पल लिखो, पति और भाई का। ये भी बहुत पूछा जाता है। बताओ। ये भी कुछ में आएगा कि कुछ पति क्या होते हैं? भाई होते हैं। कुछ पति क्या होते हैं? भाई होते। और कुछ भाई क्या होंगे? पति होंगे। किसी का भाई होगा लेकिन किसी का तो पति होगा। तो इसी प्रकार यहां से पढ़ोगे, किसी का पति है लेकिन दूसरे का वो क्या होगा? भाई। लेकिन ये भी जरूरी नहीं होता। ये भी जरूरी नहीं होता कि सभी एक का पति हो लेकिन सामने वाला का भाई हो। जरूरी नहीं है। अगर उसकी बहन नहीं हुई तो वो किसका भाई कहलाएगा? किसी का नहीं। इसीलिए ये किस में आता? कुछ में। ठीक है। इसके बाद लिखा हो पत्नी और माताएं। ये किस में आएगा? कुछ में आएगा। कुछ पत्नी माताएं होती हैं और कुछ माताएं पत्नी होती। बहुत सही हो। बताओ बताओ, सोचो कैसे पढ़ोगे? क्या सभी पत्नी माताएं होती हैं? क्या सभी माताएं पत्नी होती हैं? कुछ का बनेगा? देखो, सभी माताएं क्या होंगी? पत्नी। माता तो तब बनेगी पहले क्या बनी होगी? पत्नी। तो माता के अंदर क्या आएगी? पत्नी। लेकिन ये नहीं होगा कि सभी पत्नी या कुछ पत्नी माताएं हों। समझ में आया? थोड़ा रिलेटिव करो। तुम खुद सोचो, जो माताएं होंगी, माता कब बनती है? पहले वो पत्नी बनी होगी, तभी तो बनी होगी। तो जितनी भी पत्नी हैं वो क्या होंगी? माताएं होंगी। लेकिन सभी पत्नी क्या माताएं बन सकती? नहीं बन सकती। कुछ भी नहीं बन सकती। डायरेक्ट माता कौन बनती है? पहले तो पत्नी बननी चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता सभी माताएं क्या होंगी? पत्नी। क्लियर हुआ? चलो, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? सम के। नो के एग्जाम्पल हमेशा कुछ नहीं रहते। जैसे लिखा हो कार और बस। हाँ,
ये ऑल का कब एक तरफ से जब बन रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल कहलाएगा? ऑल का एग्जाम्पल है। समझ में आया? ऑल का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि एक तरफ से पढ़ा जा रहा, अगर दोनों तरफ से पढ़ा जाता तो सम का एग्जाम्पल हो जाता। किसी तरफ से ना पढ़ा जाए तो वो किसका बन जाएगा? नो का एग्जाम्पल। जैसे लिखा हो लड़का और लड़की, समझ में आया? लिखा हो कुर्सी और मेज, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? नो। तो आप सभी के एग्जाम्पल निकालना सीख लिए। ऑल के एग्जाम्पल किसी एक तरफ से पढ़ा जाता, सम के एग्जाम्पल दोनों तरफ से पढ़े जाते, नो के एग्जाम्पल कहीं से नहीं पढ़े जाते। क्लियर हुआ? यही तीन चीजें तुम्हें ढूंढनी पड़ेंगी और सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया, बोला है कि बिल्ली कुत्ते, बिल्ली कुत्ते पालतू जानवर। तुम्हारे पास ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा है, पहले देख लो, ये, चौथा एग्जाम्पल है तुम्हारे पास ये। नालायकी नहीं, चुपचाप करो, ने कुटोगे यहीं पर। सी क्यों है? तो कम सुनो, कंपेयर हमेशा दो दो से कराना हमने सिखाया तुम्हें। तो इन दोनों में बताओ ऑल की कंडीशन है, सम की है या नो की है? नो की कंडीशन है तो नो लिखो। इन दोनों में बताओ क्या सभी कुत्ते पालतू जानवर होते? नहीं। क्या सभी पालतू जानवर कुत्ते होते? नहीं। ऑल की कंडीशन नहीं बनी। अब सम की कंडीशन लगाओ। कुछ कुत्ते पालतू जानवर होते हैं। जो रियलिटी में है वही उसी में हाँ बोलना। कुछ पालतू जानवर कुत्ते होते हैं। तो कंडीशन कहां किसकी बनेगी? सम की। इन दोनों में नो की कंडीशन, इन दोनों में सम की कंडीशन। अब इन दोनों का कंपेयर करो। क्या सभी बिल्ली पालतू जानवर होती? नहीं। क्या पालतू जानवर बिल्लियां होती? नहीं। लेकिन ये तो बोल सकते कुछ बिल्ली पालतू जानवर होती हैं और कुछ पालतू जानवर क्या होती? बिल्ली। तो इन दोनों में भी कंडीशन किसकी बनेगी? सम की। तो दो सम बनने चाहिए, एक नो बनना चाहिए। तो इसमें से ढूंढो वो फिगर। तो वो फिगर है सी। ये है पालतू जानवर और ये क्या है? बिल्ली। और ये क्या है? कुत्ता। अब ये फिगर ढूंढना कैसे? तो हमने देखा कि ये सारी क्या है? बिल्लियां। तो बिल्ली क्या हमने देखा था? बिल्ली और पालतू जानवर में जो ये वाली बिल्ली है, ये वाली कौन सी बिल्ली है? जो पालतू है। और ये वाली कंडीशन किसकी है? कुत्ते की। तो कुत्ते में देखा ये वाले वो कुत्ते हैं जो कैसे हैं? पालतू। तो बाद बाकी जो ये बच्चे ये वाले कौन से हैं? जंगली वाले। समझ में आया? अब हम लोग ये चेक करते हैं कि ये फिगर ऑल का जैसे लिखा है नो, सम और सम का, ये हम लोगों ने कैसे पहचाना? भाई ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि सम की कंडीशन इस फिगर में कौन सी लगेगी, इस फिगर में कौन सी और इस फिगर में। ये फिगर तो हमें दिख रहा है किसका है? ऑल का। लेकिन इस फिगर में हम पहचाने तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन लग रही। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते कि ऑप्शन कितने तरीके से पूछे जाएंगे।
हमें यही पता होना चाहिए कि ऑप्शन कितने तरीके के आएंगे। तो सबसे पहले लिखो, अगर ये फिगर बना हो तुम्हारे पास और इसमें नंबरिंग हो एक्स वाई जेड, ठीक है, जितने भी तुम्हारे ऑप्शन बनेंगे वो सारे ऑप्शन हम यहां लिखा देंगे और वो लिखने के बाद तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा कौन से ऑप्शन नहीं बनने हैं और कौन सा ऑप्शन बनना है। जैसे इसमें देखा, हमने पूछा बताओ एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई में क्या कंडीशन बन रही, क्या बन रही, ऑल की, ऑल की तो बन रही है, क्योंकि x के अंदर कौन है, y, तो सभी y क्या है, x है। हमने बोला y और z में पढ़ो, तो इसको पढ़ो, क्या सभी y z हैं, नहीं, लेकिन सभी z क्या है, y हैं, तो यहां पर कंडीशन बन गई ऑल की। इसके बाद हमने बोला z और x की कंडीशन, तो इसको पढ़ो, तो कैसे पढ़ोगे, सभी z क्या हैं, x, तो यहां पर भी कंडीशन किसकी बन गई, ऑल की। तो अगर तीनों जगह ऑल मिल जाए तो कौन सा फिगर सही होगा, ये वाला। समझ में आया, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देख रहे थे तो हमें नहीं पता चल रहा था, इसीलिए हम लोग ये फिगर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं कि कितने फिगर इसमें बनते हैं। तो एक बार सारे फिगर हम लोग देख लेंगे तो हमें ऑप्शन में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ, चलो दूसरा फिगर बन के आएगा हम लोगों के पास कुछ इस प्रकार, और इसमें लिखा होगा एक्स वाई और जेड, ठीक है। हमने पूछा एक्स और वाई में बताओ ऑल की कंडीशन है, सम की है या नो की है, तो जिसके बीच में कंपेयर किया करो सिर्फ उसको देखा करो, जेड वाले को थोड़ी देर के लिए हटा दिया करो। अगर हम जेड वाले को यहां से हटा दें तो फिगर तुम्हारे पास कुछ इसी प्रकार तो बन के आएगा, यही तो बन के आएगा। तो इन दोनों में देखोगे एक्स और वाई में क्या कंडीशन लग रही, ऑल की है, सम की है या नो की है, तो ये कंडीशन किसकी है, सम की है। और ऑल और सम और नो ये तीनों चीजें तुम्हें ढूंढना पता है कि सम की कंडीशन दोनों तरफ से बनती, ऑल की एक तरफ से बनती, नो की कहीं से नहीं, तो ये कंडीशन किसकी है, सम की। हमने बोला बाई और जेड में बताओ, तो बाई और जेड में किसकी कंडीशन है, सम की कंडीशन। जेड और एक्स में, तो जेड और एक्स में भी किसकी कंडीशन है, सम की कंडीशन। अगर तीनों जगह सम 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 आए तो कौन सा फिगर सही होगा, ये वाला। समझ में आया, चलो तीसरा फिगर देखो, अगर फिगर ये हो और लिखा हो एक्स वाई जेड और कंपेयर हम कराएं, एक्स वाई में कंपेयर करो, नो बनेगा, ना तो ऑल बनेगा ना सम बनेगा, अब क्या बचा, नो। हमने बोला वाई और जेड में नो, जेड और एक्स में नो, तो तीनों जगह अगर नो मिला तो कौन सा फिगर सही होगा, ये वाला। क्लियर हुआ, चलो और क्या फिगर बन सकते वो भी देख लो। चौथा फिगर, चौथा फिगर है अगर हम बनाएं, बोला एक्स वाई जेड कंपेयर करके बताओ, एक्स वाई में ऑल है, सम है, नो है, ऑल की कंडीशन। वाई और जेड में सम की कंडीशन, फिगर यही तो बना है, ठीक है। चलो इसके बाद बोला जेड और एक्स में, तो किसकी कंडीशन है, नो की। अगर तुम्हें ऑप्शन में मिले ऑल सम नो तो कौन सा फिगर सही होगा, ये वाला। क्लियर हुआ, इसके बाद और बताओ, अगर लिखा हो तुम्हारे पास
एक्स वाई और जेड। हमने बोला एक्स और वाई में बताओ, नो की कंडीशन। वाई और जेड में ऑल की कंडीशन। जेड और एक्स में ऑल की कंडीशन। अगर दो जगह ऑल और एक नो मिले तो कौन सा फिगर सही होगा? ये वाला। क्लियर हुआ? अगला देखो फिगर। अगर फिगर ये बन के आए तुम्हारे पास, एक्स वाई और जेड, हमने बोला एक्स और वाई में ऑल, वाई और जेड में नो, जेड और एक्स में नो। दो नो और एक ऑल हो तो कौन सी फिगर सही होगी? ये वाली। अगला देखो। अगला फिगर अगर ये बन के आए तुम्हारे पास, एक्स बाई जेड, कंपेयर कराया एक्स और वाई में, किसकी बनेगा? सम की कंडीशन। वाई और जेड में ऑल की, जेड और एक्स में ऑल की। दो जगह ऑल और अगर सम मिले तो कौन सा फिगर सही होगा? ये वाला। क्लियर हो रहा? चलो अगला देखो फिगर। अगर फिगर ये बन के आए तुम्हारे पास, एक्स वाई और जेड, कंपेयर कराया हमने एक्स और वाई में, तो सिर्फ एक्स और वाई को देखना, क्या कंडीशन बनेगी? ऑल की। वाई और जेड में सम की कंडीशन। जेड और एक्स में, जेड और एक्स में सम की कंडीशन। दो सम एक ऑल मिले तो ये वाला फिगर सही। क्लियर हुआ? इसके बाद अगला देखो। अगला फिगर है, अगर ये बनकर आए, ये बना तो नहीं अभी? नहीं बना। एक्स वाई और जेड, कंपेयर कराया एक्स वाई में, सम। वाई और जेड में नो, जेड और एक्स में नो। एच आई जे लास्ट लिखो। एक और कोई छूट गया, कौन सा छूट गया? ए बी सी डी ई, दो ऑल भी हो गए, दो नो हो गए, दो सम वाले हो गए, दो ऑल भी हो गए। अब बचा कौन सा? तीन नो हो चुके हैं, दो ऑल भी हो चुके, दो सम भी हो चुके, ऑल सम नो भी हो चुका, दो नो वाले भी हो गए। बचा कौन सा? कौन सा? दो नो भी हो चुके, दो सम और दो सम भी हो चुके, और कौन सा बचा? तीन छल्ले रह गए, नहीं हो चुके। अरे हो चुके भैया, दो सम एक नो। कहाँ पर है? नहीं हुआ ना, दो सम एक नो। चलो अच्छा, ये वाला देख लो। हाँ, अगर दो सम एक नो वाला बनाए तो ये बनेगा एक्स वाई और जेड। हमने बोला बताओ एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई में सम, वाई और जेड में सम, और जेड और एक्स में नो। क्लियर हुआ? तो टोटल कितने फिगर बने? 10 फिगर। तुम्हारे ऑप्शन में सिर्फ
ये 10 ऑप्शन आएंगे, इसके अलावा कोई भी फिगर बन के नहीं आएगा। और ये सारे फिगर अगर तुम्हें देखना आता है तो तुम तुरंत ऑप्शन लगा दोगे। अगर जैसे तुम्हें मिल गया कि 2 ऑल और 1 नो हो तो इसके लिए फिगर कौन सी होती, ये वाली। बोला जाए 3 नो है तो 3 नो के लिए कौन सी फिगर है, ये वाली। इसी प्रकार जैसे इसमें हमने देखा 2 सम 1 नो वाली फिगर, तो कौन सी मिल गई, ये वाली। अगर ये वाली फिगर होती तो इसमें क्या होते, तीनों कैसे होते, सम सम और सम। लेकिन यहां पर क्या था, 1 नो था, 2 सम थे। अगर ये वाली फिगर होती तो इसमें क्या होता, 2 ऑल होते और 1 क्या होता, नो होता। अगर ये वाली फिगर होती तो तीनों में क्या होता, ऑल ऑल ऑल। क्लियर हुआ, फिगर निकालना सीख लिए सारे, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल देखो, देख लो एग्जाम्पल, टाइम हो गया। जैसे हमने एग्जाम्पल बोले, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान, जयपुर और भारत। अब दिमाग नहीं लगाओ, लिखो शर्ट टाई, शर्ट टाई और पैंट। अगला एग्जाम्पल लिखो, बिल्ली, कुत्ता और तोता, बिल्ली, कुत्ता और तोता। अगला एग्जाम्पल लिखो, कार, बस और जहाज, कार, बस और जहाज। तुम्हें घर निकलना है क्लास से, तुम इधर देखो, तुम उसके तरफ ना देखो, चलो इधर देखो। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है ये वाला। इन सभी एग्जाम्पल के लिए ये चारों ऑप्शन हैं। अब तुम्हें बताना है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए कौन सा सही, इसके लिए कौन सा सही और इसके लिए कौन सा सही। चलो बताओ। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और दूसरा, और बताओ तीसरे का बताओ। बी है, सी तो नहीं है। इसका चलो, हमने कंपेयर तुम्हें 2 लोगों में करना सिखाया था। इसमें देखो, अब देख लो कंपेयर, राजस्थान और जयपुर में ऑल बनेगा, सम बनेगा या नो बनेगा, ऑल बनेगा। कैसे पढ़ा, तुम ज्ञान ना दो कि राजस्थान की कैपिटल है। ये बताओ जयपुर किसके अंदर आएगा, राजस्थान के अंदर, इस वजह से क्या बनेगा, ऑल। ठीक है, ये बताओ जयपुर और भारत में कंपेयर करो तो जयपुर किसके अंदर आएगा, भारत में। पूरा जयपुर आएगा, नहीं तो आधा जयपुर बोलो, तो पूरा अंदर आएगा, तो ऑल की कंडीशन। अब राजस्थान और भारत में कंपेयर करोगे तो राजस्थान भी किसके अंदर आएगा, भारत के अंदर, और तीनों जगह क्या बना, ऑल। तो इन चारों ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें तीनों जगह ऑल बनेगा, तो वो फिगर नंबर है कौन सा, ए। इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा सही, ए। अब इसमें चेक करो, शर्ट और टाई में क्या आएगा, नो।
शर्ट अलग होती है और टाई अलग होती है। अब ये नहीं करना शर्ट के ऊपर टाई लगा रहे हैं, समझ में आया? शर्ट अलग है, टाई अलग है। टाई और बेल्ट में नो, टाई अलग है, पैंट अलग है। शर्ट और पैंट में देखें नो, और तीनों नो की कंडीशन किस फिगर में है? बी ऑप्शन में। यहां पर क्या होगा? बी, ना कि सी। इसमें कंपेयर करो, बिल्ली और कुत्ते में नो, कुत्ता और तोते में नो, बिल्ली और तोते में नो, तीनों जगह नो की कंडीशन। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। इसमें करो, कार और बस में नो, बस और जहाज में नो, कार और जहाज में नो, तो कौन सा ऑप्शन है? बी। क्लियर हुए? अब तो दिक्कत नहीं होगी ना? चलो बताओ फिर, अभी कहाँ जा रहे हैं? तुम निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी, बच्चे और डांसर। विद्यार्थी, बच्चे और डांसर। पढ़ लो बेटा, ने खाना ही बनाते रहोगे, अभी भी बना रहे हो अपने लिए, फिर दूसरे के लिए बनाओगे। इंजीनियर, हाँ वो तो पता है कितना रख रहे। इंजीनियर, टीचर और सिंगर। डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर। ये तुम्हारे वो एग्जाम्पल हैं जो कम से कम एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इनसे अच्छे एग्जाम्पल तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। वुमेन, डॉक्टर और सिंगर, पहले ये लिख लो, उसके बाद बताना कुछ और ऑल की कंडीशन लगाने लगे। हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। चलो कितने? 5 हो गए। ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। चलो बताओ। पहले का क्या आया? पहला सभी का। चलो दूसरे का पहला है या दूसरा है? चलो कोई बात नहीं, दोनों देखो। तीसरे का बताओ। कंपेयर नहीं कर पा रहे? अच्छा ये बताओ, ये छोड़ो, कंपेयर कैसे करते हैं? दो चीजों में कंपेयर करना हमने सिखाया है, तो बताओ विद्यार्थी और बच्चे में कौन सी कंडीशन है? सम की बनेगी। कुछ विद्यार्थी बच्चे होते, कुछ बच्चे क्या होते हैं? विद्यार्थी। तो यहां सम की कंडीशन है। बच्चे और डांसर में सम की कंडीशन, तो यहां पर क्या होगा? कुछ बच्चे क्या हैं? डांसर हैं, और कुछ डांसर क्या होते? बच्चे होते। तो यहां सम की कंडीशन, विद्यार्थी और डांसर में सम की कंडीशन। जब तीनों जगह सम होते तो इसमें से कौन सा फिगर है? फिगर नंबर ए, जो क्या होते? तीनों सम। इसमें देखो, इंजीनियर और टीचर में सम कैसे? कुछ इंजीनियर टीचर होते हैं और कुछ टीचर इंजीनियर होंगे।
होगा। कैसे? देखो, पहले इधर देख लो। कुछ इंजीनियर टीचर होते हैं, कुछ इंजीनियर टीचर होते। इंजीनियर टीचर कैसे होगा? जो इंजीनियर कॉलेज में पढ़ाता है वो कोई प्रोफेसर नहीं होता, वो एक इंजीनियर होता। जैसे मेडिकल कॉलेज में सिर्फ डॉक्टर ही पढ़ाता है, उनको टीचर बोला जाता, लेकिन वो यहाँ काका के टीचर नहीं जाएंगे कि हम लोगों को उठा ले जाओ, कह दो मेडिकल वाला पढ़ा दो। तो हम लोग टीचर कहलाएंगे, लेकिन वो टीचर नहीं कहलाएंगे जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते। तो इंजीनियर कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में वही लोग पढ़ाते हैं, या तो इंजीनियर हो या फिर क्या हो, डॉक्टर हो। तो इसीलिए इसे पढ़ा जाएगा कुछ इंजीनियर टीचर हैं और कुछ टीचर क्या होंगे, इंजीनियर। तो यहां पर कंडीशन किसकी बनेगी, सम की। अब बोला जाए टीचर और सिंगर में, इसमें भी सम की कंडीशन। कुछ टीचर सिंगर भी होते और कुछ सिंगर क्या होंगे, टीचर भी। इसके बाद कंपेयर इंजीनियर और सिंगर में करोगे तो कुछ इंजीनियर सिंगर होते और कुछ सिंगर क्या होंगे, इंजीनियर। तो यहां भी कंडीशन किसकी बनेगी, सम की। तीनों जगह सम है तो कौन सा फिगर होता है, फिगर नंबर ए। समझ में आया? इन दोनों में बताओ, डॉक्टर और इंजीनियर में। नो, डॉक्टर अलग होता, इंजीनियर अलग होता। और बोला जाए इंजीनियर और टीचर में, तो इसमें किसकी कंडीशन बन जाएगी, सम की। और इसमें बोला जाए डॉक्टर और टीचर में, तो सम की कंडीशन। दो सम एक नो, कौन सा ऑप्शन है, बी नालायक। देखो ये डॉक्टर है और ये क्या है, इंजीनियर, और ये क्या है, टीचर। डी कहां से हो जाएगा, कहां ऑल की कंडीशन बन रही है भाई, ऑल की कंडीशन भी तो बननी चाहिए। समझ में आया? चलो इसमें बताओ, वुमेन और डॉक्टर में, ये तो हम एग्जाम्पल करा भी चुके हैं सम वाले में। कुछ वुमेन डॉक्टर होते हैं और कुछ डॉक्टर क्या होंगे, वुमेन। डॉक्टर और सिंगर में सम, कुछ डॉक्टर सिंगर भी होते हैं और कुछ सिंगर डॉक्टर भी होंगी। वुमेन और सिंगर में बताओ, अच्छा सम वाले बताओ। कुछ वुमेन सिंगर होंगे और कुछ सिंगर वुमेन होंगी, तो ऑल बनेगा या सम, सम बनेगा। सभी वुमेन सिंगर नहीं होते और सभी सिंगर क्या नहीं होंगी, वुमेन। तो यहां भी बनेगा सम, तीनों जगह सम, मतलब कौन सा फिगर, ए। इसमें बताओ हस्बैंड और वाइफ में, हस्बैंड अलग होता, वाइफ अलग होता। समझ में आया? वाइफ और फैमिली में बताओ, फैमिली के अंदर वाइफ आती हैं, सभी वाइफ कहाँ होंगी, फैमिली में, ऑल। हस्बैंड और फैमिली में ऑल, सभी हस्बैंड कहाँ होंगे, फैमिली में। तो दो ऑल और एक नो, कौन सा फिगर है, सी। फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा, हस्बैंड और वाइफ, और दोनों कैसे होंगे, नो की कंडीशन। तो फिगर देखना भी तुम्हें आ गया, कंपेयर करना भी आ गया, सारी चीजें आ गई। अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, हर क्वेश्चन का तुम आंसर दे सकते हो। क्लियर हुआ? चलो भाग लो। बाकी नोट्स बनाते रहना, नहीं तो ये 2 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा।